अस्सलाम वालेकुम आईटीमेट पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो आज से हम अपनी नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा हैकेथॉन। तो सबसे पहले हम ये बताते चले कि हैकेथॉन क्या है। हैकेथॉन आपका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिंपली आपने एक फुल स्टैक वेबसाइट बनानी होगी। राइट, हम स्टेप बाय स्टेप उसको कंटिन्यू करते जाएंगे ताकि इनकेस अगर आप हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास ऑलरेडी कोड मौजूद होगा। हमने अभी तक यूआई सीखी है तो हम सिंपली इसके अंदर यूआई को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर जैसे जैसे हम बैकएंड सीखते जाएंगे हम इसके अंदर उन बैकएंड को भी रखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बना देना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज द ओल्ड स्कूल जिसका नाम है CMD विच मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पे सिंपली लिख देता हूं CD डेस्कटॉप। तो ये मैं आ गया अपने डेस्कटॉप के अंदर। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूं। मैं सिंपली यहाँ पे एक कमांड पास करता हूं MKDIR अहमद एंड एंटर। जैसे मैंने एंटर किया ये देखें विच मीन्स कि मैंने कहा कि डायरेक्टरी बनाओ अहमद, तो ये आ गई डायरेक्टरी मेरी अहमद के नाम से। तो ये वाला मेथड मुझे काफ़ी हेक्टिक और फ्रैंकली पर्सनली मुझे ये नहीं पसंद क्योंकि मुझे पहले CD करके वहाँ पे जाना पड़ता है एंड देन मैंने अपनी डायरेक्टरी बनानी पड़ती है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अगर मैं जैसे ही यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी मेरे पास वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, बट जैसे ही मैं शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है ओपन पावरशेल विंडो है। मैं ये जैसे ही लिखता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ MKDIR विच मीन्स डायरेक्टरी बनाओ अहमद शाह एंड एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसने मेरी सिंपली एक और डायरेक्टरी बना दी अहमद शाह के नाम से। तो ये सिंपल तरीका है, काफ़ी ईजी है। तो अब हम इसी तरीके से अपना नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैंने शिफ्ट प्रेस किया, राइट क्लिक जैसे ही प्रेस किया यहाँ पे आ गया मेरे पास ओपन पावरशेल विंडो हेयर। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और अब मैंने सिंपली यहाँ पे एक कमांड टाइप करनी है। वो क्या है npx create -next -app @latest। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं बट प्लीज अपने नाम को छोटा रखने की कोशिश कीजिएगा कि उसके अंदर कोई कैपिटल वर्ड्स ना हो, क्योंकि आप यहाँ पे लिखते हैं एज सच तो लग रहा होता है कि वो आपका रन हो रहा है, सिंपली रन हो रहा है, बट कहीं ना कहीं पे वो उसमें क्लैश आ जाता है और वो उसमें जो कि वो आपकी ऐप जो कि क्रैश कर जाती है। तो मैं इसका नाम सिंपली रख देता हूँ क्या हैकेथॉन, दैट्स इट। मैंने ये सिंपल रख दिया एंड एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया अब ये मुझसे कुछ पूछेगा, कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। मैंने सिंपली उसमें यस करते जाना है। सबसे पहला तो ये सवाल कह रहे हैं भाई आपको टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी है। तो मैं कह रहा हूँ हाँ भाई करनी है। ESLint, हाँ मुझे ESLint भी चाहिए। Tailwind CSS भी चाहिए। सोर्स की डायरेक्टरी आपकी मर्जी, आप रखना चाहे रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो ना रखें, बट मैं रखना चाह रहा हूं तो इसलिए मैं सिंपली इसको यस कर देता हूं। देन ये पूछ रहा है कि आपका ऐप राउटर, तो मैं उसको सिंपली कर देता हूं यस एंड एंटर। मैंने सिंपली इसके अंदर किसी भी चीज को डिनाई नहीं किया है, सबको यस करता गया हूं। एंड अब ये आपका कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ऐप क्रिएट होने में। इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड। जितना अच्छा इंटरनेट होगा उतनी जल्दी ये आपका हो जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं ये कब तक खत्म होता है। सो फाइनली गाइज द वेट इज ओवर। हम लोग की यहाँ पे हैकेथॉन की ऐप बन चुकी है। मैं सिंपली इसे क्लोज कर देता हूं। जैसे ही देखता हूं तो ये रही हमारी हैकेथॉन की ऐप। मैं इसको सिंपली कर देता हूं ओपन विथ कोड। जैसा ही मैंने इसे ओपन विथ कोड किया, अब जब तक ये हम लोग की VS कोड में ओपन होती है एंड ये हो चुकी है, मैं इसको सिंपली यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मुझे अपनी ऐप को रन करना है। रन करने का तरीका भी एकदम सिंपल है। मैं इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे ही शिफ्ट प्रेस करके जैसे ही राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ गया ओपन पावरशेल विंडो हेयर। मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया ये देखिए ये ऑलरेडी मेरे हैकेथॉन के ऐप के अंदर है।
अब आपकी मर्जी है, या तो अगर आप यार्न के यूजर है तो आप सिंपली लिख देंगे यार्न डेव, और अगर आप npm के यूजर है तो आप सिंपली लिखेंगे npm रन डेव। दोनों सेम काम करेंगे, आपकी ऐप को रन करने में काम आएंगे। ये हम लोग की ऐप यहां से रन हो चुकी है। मैं सिंपली आ जाता हूं अपनी ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर और यहां पे लिख देता हूं लोकल होस्ट 3000। अब जब तक ये चलती है तब तक हम अपने यहाँ पे देख लेते हैं कि सारी चीजें मौजूद है। तो भाई ये अब मेरा VS कोड अपडेट हो गया है एंड मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। ये आ गया हमारा सोर्स का फोल्डर जिसके अंदर ग्लोबल CSS लगी हुई है, कुछ टेलविंड हम लोग की ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुई हुई है एंड यहाँ पे हम लोग की ऐप अभी तक रन नहीं हुई है और ये रन हो चुकी है, विच इज गुड। हम लोग की ऐप लोड भी हो गई, रन भी हो गई। अब मैं इसके अंदर कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। ठीक, तो चलिए आए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली प्लगइन मैं इसके अंदर इंस्टॉल करूंगा वो है रिएक्ट आइकन्स की। तो ये आ गया मैं रिएक्ट आइकन्स के ऊपर। मैं सिंपली आ जाता हूं इसके होम के ऊपर। होम पे आने के बाद मैंने यहां पे ये कमांड को पास करना है। मैं इसको कर देता हूं कॉपी, VS कोड में आ गया, मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर दिया और यहां पे मैं इस कमांड को कर दूंगा पेस्ट एंड एंटर। जैसा ही मैं एंटर करता हूं ये मेरे रिएक्ट आइकन्स की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना शुरू हो जाएगा। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड, जितना अच्छा इंटरनेट उतनी जल्दी ये इंस्टॉल हो जाएगा। और ये यहाँ पे मेरे रिएक्ट आइकन इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा? मैं जैसे ही आ जाता हूँ package.json के अंदर तो ये यहाँ पे ये आ गए मेरे रिएक्ट आइकन्स। ऑलराइट, देन सेकंड लाइब्रेरी जो मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ वो है shadecn UI। मैं shadecn UI को सिंपली गूगल सर्च किया, जो फर्स्ट लिंक आ रही है मेरे पास मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया। अब मुझे इसको इंस्टॉल करना है तो मैं सिंपली आ जाता हूं इसके इंस्टॉलेशन के ऊपर। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं तो ये आ गया npx shadecn UI init। ऑलराइट, मैं इसको सिंपली कर देता हूं यहां से कॉपी एंड अगेन अपने टर्मिनल में आके इसको मैं कर देता हूं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जैसे ही एंटर किया अब ये मुझसे कुछ पूछेगा। क्या पूछेगा वो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा क्योंकि मुझे भी नहीं याद। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या नहीं। भाई मैं करना चाह रहा हूं, मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा वाई और ये यहाँ पे मेरी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना होना शुरू हो गई है। अगेन जितना अच्छा इंटरनेट उतनी जल्दी ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं एंड मेरा shadecn यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब कैसे पता चलेगा? मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं और मैं जैसा ही टेलविन कॉन्फ़िग में आता हूं तो यहाँ पे ये मेरे पास देखे एक्सटेंडेड में आ चुका है। इसने अपने कुछ कलर्स कर दिए हैं, देन डिफॉल्ट पे एक्सेंट्स आ गए हैं, पॉप ओवर आ गया है विच और कुछ एनिमेशंस भी आ गई है, विच मीन्स इसने हम लोग की ऑलरेडी ये देखे टेलविन CSS एनिमेट अपनी कुछ प्लगइन्स वगैरह भी इसने इंस्टॉल कर दिए एंड आई एम 100% श्योर कि हम लोग की ऐप भी अपनी वो जो कि नॉर्मल स्टेट से हिल चुकी होगी एंड हिल चुकी है। यहाँ पे देखिए हमारी जो टेलविन CSS लगी हुई थी वो कंप्लीटली हट चुकी है shadecn की इंस्टॉलेशन के बाद। तो भाई अब क्या किया जाए? सिंपल है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक कोड कॉपी करके रखा हुआ है। डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू दिस कोड इन द डिस्क्रिप्शन। मैं इसको कंटेंट को सिंपली कर देता हूँ कॉपी एंड मैं VS कोड में आ जाता हूं। टेलविन की कॉन्फ़िग में आने के बाद मैं सिंपली इस कंटेंट को कर दूंगा उससे रिप्लेस। जैसा ही मैंने रिप्लेस किया एंड इसे सेव किया, अगेन अभी हमारे नॉर्मल स्टेट में आ जाना चाहिए इसको और ये आ गया, विच इज गुड। अब इसका जो पीछे का मुझे ग्लोबल में आना है। ग्लोबल के अंदर ये रही ग्लोबल CSS में ये जो लेयर के बाद जो कुछ भी लिखा है मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं सिंपली इन सबको रिमूव करने वाला हूं क्योंकि हम यहाँ पे प्रोबेबली अपना ही सब कुछ ना कुछ यूज करते रहेंगे। इसको हटा दिया, सेव किया तो यहाँ पे मेरी टेलविन काम कर रही है। हाँ, यहाँ पे मेरी टेलविन काम कर रही है। तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि टेलविन काम कर रही है? तो चले आए वो भी देख लेते हैं। मैं सिंपली आ जाता हूँ पेज में और जो मेरा मेन है इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर देके चेक कर लेता हूँ, BG रेड 200 एंड सेव। जैसे ही सेव किया
तो ये मेरा बीजी रेड आ गया, विच मीन्स हम लोग की टेलविन यहाँ पे काम कर रही है। तो हमने यहाँ पे 2 लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर दी, एक रिएक्ट आइकन्स की और एक शेडसीएन की। अब तीसरी जो लाइब्रेरी मैं यूज करने जा रहा हूं वो है डेजी यूआई के नाम से। मैं सिंपली आ जाता हूं डेजी यूआई पे और यहां पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं तो ये आपके डेजी के शो हो रहे हैं। हम आ जाते हैं सिंपली यहाँ के कंपोनेंट्स पे और फर्स्ट हम इसको इंस्टॉल करना चाहे तो मैं इंस्टॉल पे आ गया। और डेजी को इंस्टॉल करने का तरीका बहुत सिंपल है। मैंने सिंपली इसको कर देना है यहां से कॉपी एंड अगेन हम अपने टर्मिनल पे आ जाते हैं। टर्मिनल पे आने के बाद मैं यहाँ पे इस कमांड को पास करके एंटर दबा दूंगा। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा मेरी ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी एंड बूम गाइस, हम लोग की डेजी भी इंस्टॉल्ड हो चुकी है। डेजी इंस्टॉल हो चुकी है तो डेफिनेटली अब आपको लग रहा होगा कि हम लोग की नेक्स्ट ऐप हिल चुकी होगी। तो नहीं भाई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बट डेजी के लिए हमें एक और थोड़ा सा चेंज करना है। वो क्या करना है, ये जो प्लगइन है मैं इसको पूरा कॉपी नहीं कर रहा, या चले कर देता हूं। मैं इसको सिंपली कॉपी कर देता हूं और मैं यहां पे अपने टर्मिनल को ऑफ कर देता हूं और आ जाता हूं टेलविन कॉन्फ़िग के अंदर। टेलविन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं जैसे ही आ गया टेलविन config.js के अंदर स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहां पे मुझे प्लगइन नजर आ रही है। मैं सिंपली यहां पे इसको कर देता हूं पेस्ट, बट ये दिखने में काफी बुरा है तो मैं इसको यहां से कमेंट कर देता हूं और ये जो मेरा रिक्वायर आ रहा है इस रिक्वायर को मैं कर देता हूं कॉपी और इस जो मेरा टेलविन एनिमेट है इसके बाद मैं सिंपली लिख देता हूं कॉमा एंड पेस्ट। जैसे ही पेस्ट किया तो यहां पे मेरी डेजी भी आ गई और कॉन्फ़िगर हो चुकी है एंड सेव। जैसे ही सेव किया यहां पे मेरी नेक्स्ट ऐप को कोई फर्क नहीं पड़ा एंड हाँ, क्योंकि वो डेजी ने अपने थोड़े से कलर्स उठा लिए हैं तो यहां पे ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है, विच इज गुड, नॉट बैड। खैर हम ऑलरेडी इन सबको ऑलरेडी चेंज करने वाले हैं तो इट्स फाइन। बट एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि डेजी ने अपनी डार्क थीम ले ली है, पर मुझे डार्क थीम नहीं चाहिए, मुझे लाइट थीम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं थीम्स पे आ जाऊंगा और सिंपली ये जो डेजी यूआई थीम्स है ओके, मैं इसको सिंपली कर दूंगा क्या, कॉपी एंड module.export में जाऊंगा। वो कहां पे होता है? वो सिंपली मुझे अपने टेलविन की कॉन्फ़िग में मिलेगा। ये आ गया मेरा module.export। यहां पे आके मैं इसको सिंपली कर दूंगा पेस्ट। जैसा ही पेस्ट किया यहां पे मेरे पास डेजी यूआई की थीम्स आ गई। मुझे सिंपली लाइट थीम चाहिए, बाकी इन 2 थीमों से मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं इसे रिमूव कर देता हूं एंड सेव। जैसा ही मैंने सेव किया अब ये मेरा नॉर्मल स्टेट में आ जाना चाहिए और ये आ चुका है, विच इज गुड। तो अब मैं थोड़ा रिकॉल करूं तो हमने क्या क्या किया। हमने पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल की जिसका नाम था रिएक्ट आइकन्स। उसके बाद हमने शेडसीएन को इंस्टॉल किया और उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की। देन हमने डेजी यूआई को भी इंस्टॉल किया और उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन की। ऑलराइट, अब थ्रू आउट दिस ऐप मैं अपने भी कुछ कलर यूज करना चाह रहा हूं। ओके, तो वो क्या करना है, वो मैं कस्टम थीम में डालूंगा। कैसे? अब ये एक्सटेंडेड थीम्स आ गई, ये ऑलरेडी यहां पे कलर ऐड है, ठीक। तो कलर्स के अंदर मैं अपने यहां पे कुछ और कलर डालना चाहूंगा। अब वो कलर कौन कौन से हैं मैंने ऑलरेडी यहां पे सेलेक्ट किए हुए हैं, वो ये रहे। मैं इसको कर देता हूं कॉपी एंड सिंपली यहां पे आके मैं इसको कर देता हूं पेस्ट। पेस्ट कर दिया, मुझे पता था यहां पे कुछ ना कुछ होगा तो मैं एक काम करता हूं, इसको कर देता हूं कमेंट। कमेंट कर दिया। अब सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं माय कलर 1 एंड आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। एंड सिंपली मैं इसको यहां से अप कर दूंगा कॉपी एंड यहां पे कर दूंगा पेस्ट। ओके, अब मुझे ये जानना है कि कलर कौन कौन से हैं। या एक काम करते हैं, मैं इसको सिंपली यहां पे आ जाता हूं और यहां पे सर्च करता हूं कलर पैलेट। जैसे ही कलर पैलेट पे आ गया, सॉरी ये आ गया कलर हंट। कलर हंट पे आ जाता हूं तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा। अब जो मेरा एक कलर हैश कोड है इसको कर दूंगा कॉपी एंड सिंपली यहां पे कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मुझे ये रेट्रो में चाहिए तो रेट्रो पे आ गया एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखते हैं कौन सा। ये रहा मेरा कलर। मुझे ये वाला पैलेट अच्छा लग रहा है तो चले आए, अब मैं इसी पैलेट पे अपने कलर्स कुछ बना देता हूं। यहां से इसको कर देता हूं रिमूव। तो फर्स्ट वन इज माय ब्लू
मैं चाहता हूं मैं जब भी माई ब्लू लिखूं तो यहां पे एक कलर आ जाए। मेरे पास ब्लू है, वाइट है, येलो है और पिंक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूं, माई ब्लू, माई येलो, माई पिंक एंड वाइट, माई वाइट। अब मैं थ्रू आउट दी एप्लीकेशन सिर्फ इन कलर्स का ही यूज करने वाला हूं बिकॉज ये मेरी थीम बन चुकी है, राइट। अगेन मुझे व्हाइट चाहिए, मैं व्हाइट को सिंपली यहां से क्लिक करूंगा, ये कॉपी हो गई एंड यहां पे आके मैं कर दूंगा पेस्ट और हैशटैग के साथ ऑब्वियसली येलो कॉपी। येलो कहां पर है, ये रहा माई येलो, हैशटैग एंड पेस्ट। येलो के बाद कौन सा है, ब्लू, कॉपी, हैशटैग एंड पेस्ट। अब पिंक, कॉपी, हैशटैग एंड पेस्ट, विच इज गुड, नाइस। अब पहले चेक कर लेते हैं कि मेरा ये कलर्स काम कर रहे हैं या नहीं। तो चले आए page.tsx के अंदर, मैं यहां पे दे देता हूं bg स्पेस माई। जैसे मैंने y लिख के अपना किया है तो ये देखिए ये मैंने जो जो अपने कलर्स डाले थे वो आ चुके हैं। इसको मैं कर देता हूं माई वाइट एंड सेव। जैसे ही सेव किया तो ये यहां पे मेरा वाला वाइट कलर आ चुका है, विच इज गुड। तो आज हमने क्या क्या किया, हमने अपनी कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल की, हमने अपनी थीम्स की कस्टमाइजेशन कर ली। तो इसी के साथ आज हम लोग की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।